सुन लो ध्यान से, ना तुम्हारा शादी का गठबंधन, ना ही लाल पीला धागा। कोई भी बंधन बांध नहीं सकते। देखिए, किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से बांध दिया है। ये बंधन कैसे टूटेगा? जो किस्मत हमको बांधने का कोशिश करेगा, हम वो किस्मत को ही पलट देंगे। तुम बस इतना याद रखो, 19 दिन बाकी है। आज जो हुआ वो एक शुरुआत है। हम भी देखते हैं तुम कब तक ये सब सहन कर पाती हो। सभी होगा ना हमारा घर में। अरे तुम हमारे देवर जी के साथ क्या कर दियो जो ये सब हरकत करने लगे हो? बाबूजी, 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 हम कह देते कि घर में बहुत अति हो गया है। अरे एक हमारा छोटा सा बच्चा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? और जो औरत अपने पति को संभाल ना पाए, वो कोई औरत है का? रुक्मणी! जी? ले जाओ इसको। जी। रज्जू, बिटिया, तुम्हारी हालत तुम्हारे माए बाबू से देखी नहीं जाती। ऐसा लागत है जैसे ही सबके लिए हम ही लोग दोषी। अरे कुछ बोलत काहे नहीं, चुप काहे है बेटी? इलो, चाय पी लो। चाय वाय छोड़, जल्दी से तैयार हो जा। ठाकुर साहब के यहाँ चले गए ना। ठाकुर साहब अगर मान गए तो तेज बाबू के और बिट्टो के यहाँ अपने घर पे लेके आएंगे। वो कोहबर का रस्म भी तो बाकी है। जा तैयार हो जा। ठीक है, हम रज्जू को खाना खिला के तैयार हो जाते हैं। ठीक। सुनो, ऐसे ही खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगेगा। तनी सा मिठाई लिया ना। अच्छा ठीक है, मिठाई लेके आओ। बहुत मान रख रहा है तो अपनी माँ का बेटा। तुमने हमारा सर बहुत ऊंचा कर दिया है। अरे आप ऐसा काहे कह रही है माई? माँ है ना हम तुम्हारी, इसलिए अपने बेटे का सर झुकने नहीं दे सकते। बेटा भले ही अपने माँ के भरोसे का खून कर दे, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। हम मान मर्यादा का वो कवच भी नहीं हटाएंगे जो एक माँ और बेटे के बीच रहता है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे बेटा, जैसा एक पत्नी का इज्जत उसके पति के इज्जत के साथ जुड़ा होता है ना, वैसा ही एक पति का इज्जत भी उसकी पत्नी की इज्जत के साथ जुड़ा होता है। तो कम से कम अपना इज्जत के लिए जो कुछ तुम कर रहे हो ना,
सब बंद कर दो। अच्छा, तो अब हमारी माई को भी मिला लिया है और उनको भी सब बात बता दिया। बढ़िया दाव खेलो, लेकिन हमारे पलटवार के आगे नहीं ना टिक पाओगी। बहू, बहू, तुमने हमारा तेज का जिंदगी बचाने के लिए जो अग्नि परीक्षा दिया है, उससे हमको कितना तकलीफ हुआ है, ये हम तुमको कैसे बताएं। सच, बहुत बड़ा बलिदान दिया है तुमने। हमारे बेटे की सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली। इसीलिए हमको पूरा भरोसा है कि तुम सबका दिल जीतकर इस मुश्किल घड़ी को भी पार कर जाओगी। अच्छा, चलो हमारे साथ। इस घर का खुशहाली के लिए तुमको एक काम और करना है। बहू, बहू अन्नपूर्णा का रूप होती है। इसीलिए जब वो घर आती है तो उसके हाथों रसोई में बखीर बनाई जाती है। हम खुदे चूल्हा आंगन में लगवाए थे। हम नहीं चाहते थे कि ये रस्म रसोई में हो और किसी को अगर हमारी बात से तुमको बुरा लगा हो तो हमको माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी काहे मांग रही हैं? आप जो हमें इज्जत दिए हैं, एक बहू की जो जगह दिए हैं, उसके बाद हमें कछु नहीं चाहिए। यही तो खास बात है हमारी बहू में, इतना सादा स्वभाव। भगवान बुरी नजर से बचाए। अब चलो रस्म शुरू करते हैं। रस्म करने का बाद कोई भी दूसरा रस्म करने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी। ठाकुर साहब, आपके लिए चिट्ठी आई। किसका चिट्ठी है बाबूजी? बुआ
जी का चिट्ठी है, वो जल्दी आ रही है। लेकिन बाबूजी, अगर बुआ जी इलेक्शन के पहले आ गई तब क्या होगा? और ये लड़की के बारे में आप क्या बताएंगे बुआ जी को? जरा सोचिए। यही बात तो हमरे समझ में नहीं आ रहा है रुद्र, कि हम बुआ जी से क्या कहेंगे। कुछ भी हो रुद्र, हमें बुआ जी को यहीं आने से रोकना ही होगा। बाबूजी, नाश्ता लगवा दे। हाँ लगवा दो। बहू, एक कटोरी बखीर पहले तुलसी मैया के पास रख दो, शुभ होता है। चलो। ए रुको, कहाँ जा रही? पहले हमरा काम करो का? रुद्र, मीठा बेल में भी बुआ जी का जमीन है का? हमें नहीं लगता कि बुआ जी का वहां पर कोई जमीन है। फिर भी तुम आज ही मीठा बेल चले जाओ। कहा है कि हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है। वहां जाओ और वहां का पटवारी से मिलकर बात करो। जी बाबूजी, हम जाकर देखते हैं। अरे वाह, बखीर का तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। पहले बखीर खिलाओ। विमला, वो बखीर वाला बर्तन रखे थे यहाँ, वो कहाँ गया? बखीर तो कमला लेके गई है मालकिन, सबको परोसने के लिए। हे भगवान, अगर कमला ने बखीर ठाकुर साहब के सामने परोस दी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब हम क्या कर? अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो? अब बाबूजी वो दक्षिण टोला वाली के हाथ का बना बखीर खाएंगे का? क्या हुआ बाबूजी? अरे आपके बहू ने तो बनाया है, और बहू के हाथ से बना हुआ बखीर खाने में परहेज कैसा? बहू इतना मेहनत करके बखीर बनाए और उसे अपने हाथ से ना खिलाए। अरे ये कैसे हो सकता है बाबूजी? अरे आओ, आज ही बखीर तुम अपने हाथों से ही परोसो। अरे माता जी समझी नहीं यार, आप ही ने तो कहा था कि आदमी का इज्जत उसकी पत्नी से होता है, और तो हम तो फिर अपनी पत्नी को इज्जत ही तो दे रहे हैं। जाओ बहू।
ये जगह है तुम्हारे लिए घर में। अब भी तुम यहाँ रहना चाहोगी? अगर किसी ने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, हमको तो ये बात का खुशी है कि आज तुम्हारा पति ने तुम्हारा साथ दिया। और वैसे भी बखीर पहले पति को खिलाया जाता है। जाओ, जाकर पहले तेज को खिला दो। लो। माँ जी ने कहा है बखीर पहले आपको खाना चाहिए। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे हाथ से बना हुआ बखीर हमारे घर वाले छुएंगे तक नहीं, हम खा लेंगे। ऊपर से होशियारी बरत रही, क्या समझ रही हो कि हमारी माई को सब कुछ बता के तुम अपना खेल आराम से खेलती रहोगी? एक बात कान खोलकर सुन लो हमने, जिसको जो पढ़ाना है पढ़ा, लेकिन हमारे सामने ऐसी खड़ी मत रहे। और कितनी बार कहा है तुमसे हमने कि जब हम कमरा में हो तो हमारे सामने मत आया करो। ठाकुर साहब, बिटिया के देखे की इच्छा हुई, यही खातिर चले आए। देखने चले आए? अरे ये काहे नहीं कहते कि भरोसा नहीं था हम लोगों पर? ये देखने आए कि हम लोगों ने तुम्हारी बिटिया को की हालत में रखा है। ऐसे काहे कहते हैं छुटकी ठकुराइन? अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मजबूरी में हमको अपना तरीका समझाना पड़ेगा। एक बार फिर से कह रहे हैं, जब हम कमरा में हो तो नजरों के सामने मत आना हमारे। आप सही कहते हैं ठकुराइन, हम लोगन की यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। हम भी कितना बड़ा मूर्ख है, यहाँ से ज्यादा हमारी बिटिया और कहाँ खुश रह सकत है। बाकी वो कोहबर का रस्म भी अभी बाकी है, तो अगर ठाकुर साहब की इजाजत हो जाए तो एक दिन के लिए जमाई बाबू के और बिट्टो को अपने घर ले जाते हैं। चल, बहुत होगी नौटंकी, अब निकल यहाँ से। चल। हाँ हाँ, ले जाइए अपनी प्यारी बिटिया को और तेज देवर जी को भी, और रखिएगा अपने प्यारे दामाद को दक्षिण टोला में ही। हाँ सुगंधा,